रूप में कोई ऐसे सत्कार्य होते हैं, जैसे वात्सल्य ग्राम में जाते हैं और साक्षात इस क्षेत्र की जो गरिमा है वात्सल्य मुस्कुराता हुआ दिखाई देता है, वो वात्सल्य और कहीं कहीं खिलखिलाता हुआ दिखाई देता है, तो निश्चित लगता है कि सत्संग व्यवहार बन करके प्रकट हो रहा है। और भगवद गीता ने जो कहा, सुखम दाय विवादोत्थम सायोगी परमा मतः, किसी का दुख अपना दुख लगने लग जाए, इतनी आत्मीयता, इतना अपनापन हो कि किसी के सुख को देखकर मन हर्षित हो और किसी के दुख को देख करके स्वाभाविक अपने अंदर एक वेदना जगे और वह वेदना संवेदना बन करके एक व्यापक सेवा भावना के रूप में प्रकट हो, ये वास्तव में संत का भी गौरव है, सत्संग की भी व्यवहारिक दिव्यता है। और उसी दिव्यता को हमारे पूज्य संत सत्यात्मानंद जी महाराज आगे बढ़ाने के लिए सतत संकल्पित भाव से प्रयासरत हैं। उनका वह भाव श्रीधाम वृंदावन में भी अब साकार होने जा रहा है, ये देख करके वास्तव में प्रसन्नता है। जब उन्होंने प्रारंभ में बताया, आश्रम में आए बैठे, हमने कहा अत्यंत प्रसन्नता है ये देख करके कि आप वृंदावन धाम में भी उसी भाव को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। हमारी हृदय से सद्भावनाएं उनके साथ है, हर पल उनके साथ है, जिस रूप में जैसे भी हमने उनको कहा है कि श्री कृष्ण का धाम भी आपका ही है, निर्माण कार्यों में जैसे भी आपके लिए आपको लगे, श्री कृष्ण का धाम सदैव आपके साथ रहेगा, साथ है ही। आप सब यहाँ सुदूर क्षेत्र में आए, शिलान्यास के साथ साथ आपकी समर्पित संकल्पित भावनाओं का न्यास भी होगा, आपका भाव इसमें जुड़ेगा और ये सत्य सेवा संस्थान विश्वास है कि बहुत शीघ्र ही एक अच्छे स्वरूप में सत्संग सेवा सुमरन और सद्भावना की प्रेरणाओं के साथ बन करके तैयार होगा। इन शब्दों के साथ तो महाराज श्री के प्रति पुनश्च वंदन करते हुए सभी उपस्थित संत चरणों में नमन करते हुए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। साथ ही दीदी माँ रतम्बरा जी सभी लोग बैठे रहेंगे अपनी जगह पर, आप सभी अपनी जगह बैठे रहेंगे। हमारे समिति के आदरणीय केवल जी दीदी माँ को ससम्मान विदा करने जा रहे हैं। समिति के और भी सदस्य हैं साथ में, और इसी श्रृंखला में मैं परम आदरणीय परम सम्मानीय गुरु बहन साध्वी निरंजन ज्योति जी से निवेदन करूंगा कि वो भी अपना उद्बोधन, अपना स्नेह, अपना प्रेम आप और हम सभी को प्रदान करने की कृपा करें। कुछ ही क्षणों में पूज्य आचार्य प्रवर विद्वत वरिष्ठ जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य श्री स्वामी अवधेशानंद जी महाराज अभी कुछ ही क्षणों में पधारने वाले हैं। कृपा करके सब लोग आनंद से बैठेंगे और सभी महापुरुषों का आशीष प्राप्त करेंगे। पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरिजी महाराज के आने के पूर्व पूज्य सदगुरुदेव परम वंदनीय गुरुदेव भगवान का आशीष आप सबको प्राप्त होगा। आप सब लोग आनंद से बैठेंगे। आदरणीय बहन जी। वृंदावन बिहारी राम की, श्री सदगुरुदेव भगवान की, श्री राधा रानी की, चामुंडा मैया की। इस परम सत्यधाम सत्य सेवा संस्थान के शिलान्यास के पावन अवसर पर परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित आचार्य प्रवर पूज्य सदगुरुदेव भगवान गीता मणि से परम पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज वृंदावन के सभी संतों के हृदयों में अपनी प्रेम और जगह बनाने वाले आदरणीय पूज्य फूलडोल जी महाराज, आदरणीय अचिंतानंद जी महाराज, गोविंदा जी महाराज, इस स्वस्थ सेवा संस्थान के
अध्यक्ष और इस कार्यक्रम के आयोजक परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी सत्यात्मानंद जी महाराज, समस्त संतों को प्रणाम करते हुए बंधु भाइयों, पूज्य गुरुदेव को बहुत देर मंच में नहीं बैठना है, 2-3 शब्द कह करके हम सब लोग पूज्य श्री का आशीर्वाद लेंगे। यह परम सत्य धाम पूज्य स्वामी सत्यात्मानंद जी, जैसा कि दीदी माँ कह रही थी, ये सच बात है। पूरे संतों के बीच में आश्रम को व्यवस्थित और अपने रहने की जगह को व्यवस्थित, और कहीं भी किसी आश्रम में जाते हैं, जब मूसानगर पहुंचते तो कहते हैं अभी आपका व्यवस्था सही नहीं हुई। हम लोग अब व्यवस्थित रहते हैं और पूज्य स्वामी सत्यात्मानंद जी बहुत सुंदर से व्यवस्था करते हैं। ये जो पूज्य स्वामी सत्यात्मानंद जी के द्वारा 650 कन्याओं का विवाह संपन्न हुआ। आप जानते हैं, माता जन्मे भक्तजन की दाता के शोर, नहीं तो रहती बांधनी वृथा गवाए मोर। पूज्य स्वामी सत्यात्मानंद जी महाराज गुरुदेव की छत्र छाया में आज इतना विकास कर रहे हैं। आपको सबको नहीं मालूम होगा, अपनी माँ के, अपने पिता के इकलौता पुत्र, और कौन माँ होगी जो चाहे कि मेरा बेटा सन्यासी हो जाए। और मैं ये कह सकती हूँ, बेटा भी नहीं सोच सकता कि मैं अकेला हूँ, मैं सन्यासी बन जाऊं। आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे, इनके जन्म के बाद माता पिता दोनों सन्यासी हो गए थे। और यहाँ कहीं श्यामलाल भैया बैठे हैं, उनको सौंप करके स्वयं विरक्त होकर के समाज में उपदेश, समाज का काम करने लगे। ऐसी संतान जिस माता पिता से पैदा होती है, यह माँ के संस्कार, पिता के संस्कार और पूज्य गुरुदेव का सानिध्य, पूज्य गुरुदेव की कृपा आज एक परम सेवा संस्थान के रूप में अम्बाला में परम सत्यधाम चल रहा है। यहाँ परम सेवा संस्थान की स्थापना हुई है। मैं ये कह सकती हूँ कि गुरुदेव की कृपा जिनके ऊपर होती है वो कभी व्यर्थ बेकार नहीं होते हैं। गुरुदेव तो एक वो कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष की उपमा भी पूज्य गुरुदेव को नहीं दी जा सकती, क्योंकि कल्प वृक्ष से जो मांगोगे वो मिलेगा, लेकिन गुरुदेव की कृपा जिनके ऊपर होती है, नहीं चाहते वो भी मिल जाता है। ऐसे पूज्य गुरुदेव हम सब लोगों की चिंता करने वाले, और कभी कभी लगा करता है कि पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में रह करके बहुत सारे संत महापुरुष अपनी अपनी दिशा में यात्रा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव की कृपा, चाहे दीदी माँ हो, चाहे पूज्य स्वामी सत्यात्मानंद जी हो, और चाहे हम जैसे छोटे मोटे लोग हों, पूज्य गुरुदेव की कृपा मैं ये कह सकती हूँ कि पंग चढ़े गिरवर गहन, मुंह को हो बाचाल पंग चढ़े गिरवर गहन। गुरुदेव की कृपा हो जीती है जिनके ऊपर, वो बिना पैरों से व्यक्ति चलने लगता है, गंगा भी बोलने लगता है, उसकी वाणी में क्षमता आ जाती है। ऐसे पूज्य गुरुदेव मंच पर विराजित है। गुरुदेव के सामने ज्यादा बोलना उचित नहीं है, गुरुदेव को मंच में ज्यादा देर बैठाना भी उचित नहीं है, क्योंकि गुरुदेव ने बहुत बड़ी कृपा की है। स्वामी सत्यात्मानंद जी आज अपनी दिशा पर जो काम कर रहे हैं, मैं कह सकती हूँ यदि ये गृहस्थ होते
तो 2-4 बेटियां होती, उनकी अकेले शादी करते, 2 बच्चों के बाप होते, लेकिन ये जो 650 कन्याओं की शादी की है, तो मैं कह सकती हूँ इतने के तो बाप एक ही है, उनकी शादी की है, उनको विदा किया है। और जो विदा करता है बेटी को, आप जानते हैं राजा जनक जब जनक नंदिनी सीता को विदा कर रहे थे, जो विदेह कहलाते थे, जिनका साक्षात ब्रह्म की मूर्ति थे, लेकिन जब कन्या को विदा करने लगे वो भी रो पड़े थे। ऐसे स्वामी सत्यात्मानंद जी कन्याओं की शादी, सच बात है, एक गरीब को कहते हैं डूबते हुए को लकड़ी का सहारा बहुत होता है। गरीब कन्या की यदि शादी होती है तो दोनों पक्ष उनका शुभाशीष और उनके ऊपर उनकी दया दृष्टि, मैं कह सकती हूँ कि कन्या एक देवी का रूप होती है। पूज्य दीदी माँ जी अभी यहाँ चली गई हैं। पूज्य दीदी माँ जी का आपका जो वृंदावन में वात्सल्य ग्राम पूरे समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत है, और वो उद्गम है पूज्य गुरुदेव महाराज, जिनके कृपा से आज हम सब लोग यहाँ पहुंचे हैं। पूज्य गुरुदेव की कृपा सदैव बरसती है, फर्क इतना है मेघ बरसते हैं, कौन सी जमीन है जिस पानी को ग्रहण करती है और कौन जमीन है जो पानी बह जाता है, बस इतना ही फर्क है। गुरुदेव की कृपा तो सदैव बरसते हैं, गुरुदेव की कृपा बरसती है वाणी के रूप में और सानिध्य में, दरस परस मुखमंजन पाना, हरहि पाप कहे वेद पुराना। पूज्य ज्ञानानंद जी महाराज एक साक्षात गीता का पिछले दिल्ली के अंदर कार्यक्रम हुआ, जिसमें सुषमा स्वराज जी आई थी और उन्होंने कहा था कि ये राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित हो, लेकिन दुर्भाग्य हमारे देश का, हम यदि जरा सी गीता की बात चर्चा करते हैं तो सांप्रदायिक कहला जाते हैं। लेकिन बंधुओं, अभी मीडिया मेरे से पूछेगी, मीडिया के बंधु खड़े हैं, जीएनए के संबंध में, जवाहरलाल विश्वविद्यालय के संबंध में संसद के अंदर अवरोध पैदा किया जा रहा है। जो देश तोड़ने की बात करते हैं, देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात करते हैं, संसद जो देश का मंदिर है, संविधान का मंदिर है, जहां पूरे देश का भाग्य बदलता है, उस मंदिर को जो तोड़ने के लिए संसद के अंदर बैठे हुए लोगों के ऊपर जिस अफजल ने योजना बना करके हमला करने का प्रयास किया था, नौजवानों को, देश के शहीदों को हम नमन करते हैं। होना यह चाहिए था कि जवाहरलाल विश्वविद्यालय में जिस दिन ये घटना घट रही थी, उस दिन सीमा पर खड़े हुए नौजवान अपने प्राणों को बाजी लगा करके बर्फ की चट्टान के नीचे दब गए थे। होना यह चाहिए था कि सीमा पर खड़े हुए शहीद हुए नौजवानों को श्रद्धांजलि दी जाती, लेकिन नहीं, संसद के ऊपर हमला करने वाले व्यक्ति की जन्म दिवस मनाया जा रहा था। ये देश के लिए बहुत खतरनाक है, इसके लिए सबको चिंतित होना पड़ेगा। जब इस देश में टुकड़े करने की आवाज उठने लगे, जब देश में आतंकवादियों की वर्षगांठ मनानी जाने लगे, तो समझ लेना वो देश के लिए बहुत चिंता का विषय है, सज्जन व्यक्तियों के लिए चिंता का विषय है। मैं अधिक न कहते हुए इतना ही कहना चाहती हूँ कि ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देना पड़ेगा। और मैं गर्व से कह सकती हूँ, स्मृति ईरानी ने जो उनके ऊपर आरोप लगाया था, संसद के अंदर जवाब दिया। मैं पूछना चाहती हूँ, यदि संसद के ऊपर कोई प्रश्न खड़ा करता है तो उसका जवाब भी सुनना चाहिए। जिन लोगों ने सवाल खड़ा किया, जवाब सुनने के लिए भी उपस्थित नहीं थे। मैं आप सबसे इतना ही निवेदन करती हूँ कि जितनी हमारे अंदर राधा रानी की कृपा हो, भक्ति हो, उतना ही राष्ट्रभक्ति भी हमारे जीवन में आनी चाहिए। अधिक न कहते हुए पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं प्रोग्राम देती हूँ। बोले सद्गुरुदेव भगवान की। कार्यक्रम को और शीघ्रता से ले जाने की कोशिश करेंगे। मैं सबसे पहले महापुरुषों गुरुदेव का आशीष प्राप्त हो हम सभी को, और पूज्य झूला पीठाधीश्वर जी का आशीष प्राप्त हो। बहन जी को जाना है 1 मिनट।
अच्छा अच्छा ठीक, क्योंकि हमारे समिति की ओर से सभी महापुरुषों को मैं 2 मिनट में चाहूंगा कि सभी महापुरुषों के चरणों में स्मृति चिन्ह भेंट करें। आदरणीय श्री केवल जी और श्री विनोद जी गुप्ता जो कि ट्रस्ट के वाइस प्रेसिडेंट हैं, संरक्षक हैं, वो दोनों आए और आकर के सबसे पहले गुरुदेव के चरणों में शॉल समर्पित करें और उन्हें स्मृति चिन्ह दें। पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानंद जी महाराज को भी इस संस्थान की ओर से स्मृति चिन्ह तत्पश्चात गुरुदेव का आशीष प्राप्त होगा। शीघ्रता से शॉल लेकर आए और गुरुदेव के चरणों में एक स्मृति चिन्ह समर्पित। श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में इस समय श्री केवल कृष्ण जी गर्ग जो सत्य सेवा संस्थान के संरक्षक हैं शॉल भेंट कर रहे हैं और साथ में स्मृति चिन्ह श्री गुरुदेव को समर्पित किया गया। इसके साथ साथ श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में वंदन करके कामना करते हैं कि आपके आशीर्वाद से हमारा ये स्वप्न जल्द ही पूर्ण रूपेण साकार हो और सत्य सेवा संस्थान के भव्य आश्रम का जल्द ही हम उद्घाटन करें। श्री केवल कृष्ण जी एवं स्वामी सत्यात्मानंद जी गीता मनीषी श्री ज्ञानानंद जी महाराज का सम्मान कर रहे हैं। जोरदार तालियां बजा दीजिए भाई। साथ में श्री ज्ञानानंद जी महाराज के माध्यम से अभी तक जो सेवाएं जो सहयोग मिला उसके लिए भी हम उनके आभारी हैं। श्री फूलडोल दास जी महाराज, फूलडोल बिहारी जी दास जी महाराज का स्वामी जी सम्मान कर रहे हैं और उनको भी स्मृति चिन्ह भेंट करके उनका धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। स्वामी जी के साथ में श्री आदित्यानंद जी, श्री गोविंद देव तीर्थ जी महाराज जी का, गोविंदानंद जी महाराज का सम्मान किया जा रहा है समिति के सदस्यों और पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा। साथ में श्री स्वामी आदित्यानंद जी महाराज का भी आशीर्वाद और सम्मान प्रदान करके आशीर्वाद ग्रहण किया जा रहा है स्वामी जी महाराज और श्री केवल कृष्ण जी गर्ग द्वारा। ये कार्यक्रम स्वामी युग पुरुष भगवान जी के संरक्षण और अध्यक्षता में चल रहा है। सुबह शिलान्यास का भव्य कार्यक्रम संपन्न हुआ। उसके बाद आपने हिंदुस्तान के बड़े बड़े आचार्य और मनीषियों को सुना। इसी क्रम में आगे युग पुरुष भगवान आपसे अपने आशीष वचन प्रदान कर रहे हैं। भाव से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे। ओम। पहले जैसी ना स्मृति है और ना बोलने की क्षमता, और दूसरे पहले जितनी हिम्मत से बोलते थे अब नहीं बोलते, क्योंकि पता नहीं मीडिया किस शब्द का क्या अर्थ निकाल ले। अभी जो नारे लगे हैं उन नारों का इतना अर्थ किया जाएगा कि राष्ट्रभक्त यही है, ऐसे ऐसे तर्क देंगे और जो राष्ट्रभक्त हैं उनको लफंगे लुच्चे कहा जा रहा, वो सब सुन रहे हो मीडिया में। मीडिया भी बट गया है। जब व्यक्ति सुन समझ के मुड़ता है तो मीडिया में व्यक्ति ही तो रहते हैं, भगवान तो कहीं नहीं बैठा। भगवान तो शायद किसी किसी भक्त ज्ञानी के हृदय में हो जो बोल पाए, नहीं सब और ही कोई बोलता रहता है, भगवान को बोलने का मौका ही नहीं मिलता।
भगवान तो वहां बोलता है जहां बोलने का साधन पूर्ण निर्दोष हो, अंतःकरण। नहीं, भगवान कहां बोलता है। हम लोग एक मंत्र बताते हैं ना, वो भी बड़ा कठिन है। जैसे तुम कहोगे हम मर जाएंगे, तो अंतःकरण है, पर अंतःकरण से कौन बोला? देह। क्योंकि वो मर तो जाएगा पर वो बोल नहीं सकता, तो वो देह अंतःकरण के द्वारा बोलता है मैं मर जाऊंगा। तो कहीं देह बोलता है, कहीं देह और अंतःकरण के माध्यम से परमात्मा बोलते हैं। परमात्मा कृष्ण ने जब कहा कि ये सारी सृष्टि मुझसे हुई है, तो भगवान कृष्ण का देह बोला। देह तो वसुदेव देवकी का बेटा है। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। यहां तो एक व्यक्ति बोला, लेकिन गीता में और भागवत का एक श्लोक बता दें, वहां नाम तो कृष्ण का लिया, पर कौन बोला? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। वहां भगवान कृष्ण क्या है? जिससे सृष्टि उत्पन्न होती है, स्थित रहती है, लय होती है। वो व्यक्ति नहीं हो सकता। सारी सृष्टि को जिससे उत्पन्न होती है, स्थित रहती, लय होती है, वो कोई एक जगह रहने वाला जीव भी नहीं हो सकता। देह तो हो ही नहीं सकता, जीव भी नहीं हो सकता। जब भगवान कृष्ण कहते हैं पुरुषम प्रकृतिम चैव विद्यनादि उभाव, ये बताकर अंत में क्या कहते हैं? ये सृष्टि का, जगत का मैं पिता हूं, पितामहस्य जगता, धाता माता पितामह। किसी दो एक बच्चों के पिता कहते तो जम जाता। वो कहते हैं सबका मैं पिता हूं, तो सबका पिता कोई एक दे, चाहे मैं हूं चाहे तुम हो। चलो सन्यासियों के बच्चे नहीं हैं, पर जिनके हैं वो कह सकते हैं मैं सबका पिता हूं। कोई दो का है, कोई चार का है, सबका पिता कैसे हो सकता? तो भगवान बोले, पर यदि अब भगवान भी बोलते तो मीडिया वाले उनको बोलने ना देते। बुरा नहीं मान, और मीडिया वाले तो बाद में बोलते, तुम्ही को नहीं समझ आता कि कैसे सबके पिता। और जिसको भगवान सबके पिता नहीं लगते, वो हमारे देश के ही धार्मिक कहते हैं गीता को प्रमाण नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? तर्क क्या है? क्योंकि गीता में अवतारवाद की बू आती है, इसलिए नहीं मानते। और मैं कहता हूं जो गीता में भगवान ने कहा है, जिस वेद को वो मानते हैं उसका मैं उदाहरण देता हूं। ईशावास्योपनिषद में कहा है, जो अपने को यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मानं ततो न विजुगुप्स्यते। ये तो उपनिषद का मंत्र है, और ये वो उपनिषद है जिसको वो मानते हैं। कुछ उपनिषदों को भी वो नहीं मानते। आजकल क्या है जमाना कि रामायण की ये चौपाई हम मानते हैं, ये नहीं मानते। या राजनीति की पार्टी के मोदी के विकास को तो मानता है अमेरिका, पर हमारी व्यवस्था को नहीं मानता। आजकल मैं थोड़ा थोड़ा टीवी देखने लगा हूं। मेरे गुरुदेव अखबार और टीवी देखने को मना करते थे। उस समय टीवी थी भी नहीं, अखबार से। कहते हैं क्या कूड़ा कचरा किसी का उल्टी किया हुआ, उल्टी कर दी अखबार में रख दी, वो हम अंदर डालते। लेकिन अब गुरुदेव की इतनी बात अब मैं नहीं मानता। सब तो मानता हूं, पर ये मैं नहीं मानता, क्योंकि आज उल्टी तमाम कुत्ते खा खा कर मस्त हुए जा रहे हैं। जो ये उल्टी कर देते हैं वो खा के
तगड़े हो रहे हैं, और हमें गुंडा कहते हैं। अब राष्ट्रभक्त कौन है उसकी परिभाषा 10 ही 15 दिन में आने वाली, और तुम सुनोगे। और जानते हो, वकील अपने तर्क से सब प्रभावित कर लेता है। जिसके पास दिमाग है, आस्तिक को नास्तिक सिद्ध कर दे, नास्तिक को आस्तिक सिद्ध कर दे। तर्क में बड़ी शक्ति है। पर संत विनोबा ने एक बात कही थी जो तुम्हें याद के लिए कह देता, तर्क को ज्यादा मत महत्व दो। संत विनोबा ने जो बहुत तर्क करते थे, तो एक माँ ने बेटे से पूछा, ये उदाहरण विनोबा ने दिया, माँ ने बेटे से पूछा कि क्या सच है क्या झूठ है, तो कुछ बोलने लगा, तो कहने लगे मैं तर्क से सिद्ध। तो माँ ने कहा कि ये बेटे कितने फल है रखे थे, तो कहते, तो माँ ने कहा 2। बेटे ने कहा कितने फल, माँ ने कहा 2। बेटे ने तुरंत कहा माता मैं इनको 3 सिद्ध कर सकता हूं। कहते हैं कैसे? कहते हैं पहले इसका नाम लो 1, तो दूसरे ने उंगली रखी तो कहेंगे 2, ये 1 ये 2, तो 1 और 2 3 हो गए। तो माँ तो पढ़ी ज्यादा नहीं थी, वकालत नहीं जानती थी। कहती है बेटा मैं तर्क से तो तुझसे हार जाऊंगी, पर मैं एक बात बता दूं, अच्छा 1 मैं खा लेती हूँ, 1 पिता को दे दिया, कहीं तीसरा जो तूने सिद्ध किया है तू खा ले। तर्क से 3 तो सिद्ध कर दिए, पर वो काम का नहीं है। ऐसे ही आज राजनीति के दौर में जो नारे लगाए हैं वो राष्ट्रभक्त सिद्ध करने के लिए नया पोस्टर चिपका दिया। पहले वाला पोस्टर तो सीधा देशद्रोह का, अब उन्होंने कहा क्या है राष्ट्रभक्ति। एक ने मीडिया में भी बोला ये क्या जाने राष्ट्रभक्ति क्या होती है। मैं सबका नाम नहीं लेता, मैं किसी पार्टी का दुश्मन नहीं हूं, हाँ देश का भक्त जरूर हूं, और किसी पार्टी का पक्षधर नहीं हूं। ये देश तो तब भी था जब अंग्रेज यहां राज्य करते थे, देश तो कहीं नहीं जाने वाला, कोई ना कोई राज्य करेगा, देश यही होगा। पर गुरुओं ने एक बात कही है, सिखों को एक बात सुनाई, धर्म बिना, देखो राज्य बिना नहीं धर्म चले, राजा धर्म चलाता है। जब यहां अशोक थे तब बुद्ध राज्य चल, जैसा राजा तैसी प्रजा। यद्यपि चुनाव में जैसी प्रजा तैसा राजा, पर ये बात मान लो तुम चुन के भी भेजो, पर यदि राजा जैसा है वैसे ही चलेगा। इसलिए सिख कहते हैं बिना राज नहीं धर्म चले, धर्म तो राजा चलाएगा, और धर्म बिना सब दले मले है। इसलिए अभी अभी बीज की बात सुन रहा था मैं, ये उसको नहीं काटता, ये काटने के लिए प्रवचन नहीं है। एक मेरा वाक्य है कि तर्क और बुद्धि सत्य के समझने के लिए है, किसी की बात काटने के लिए या निरुत्तर करने के लिए तर्क नहीं होता। हम निरुत्तर नहीं करना चाहते, पर ये देश तो अभी बात थी बीज की, ये तो निश्चित है कि बीज अपनी जाति का होता है, पर मिट्टी और पानी की बड़ी भूमिका है। यदि वहां मिट्टी ठीक है और पानी मिला तो अफीम भी पैदा हो जाएगी, तमाकू भी पैदा होगी जमीन में, और संतरे भी पैदा होंगे, गन्ना भी पैदा होगा। तो जो पैदा करना है ना, उसको पानी और जमीन की सहायता करना। जो देश को बनाने आ रहे हैं, जिनके हाथ में तुम दे देते हो, और हम देखो निसंकोच कहेंगे
यदि भारत के नागरिक जाति मजहब पार्टी से मुक्त रहकर 10 वर्ष भी मौका देंगे तो ये भारत देश अमेरिका को पीछे कर देगा। और अमेरिका को खुद दिक्कत है। अमेरिका इस समय एक तरफ मोदी की प्रशंसा करता है, लेकिन वो जड़ों के पीछे सोच रहा है कि इनका विकास ना हो। ये लड़ाई झगड़े में समाज, जातियों, पार्टियों, मजहबों में बंट जाए, जिससे ऐसे बवंडर खड़ा करो कि एक न रहे, तो उसकी दादागिरी संसार में चलती रहेगी। कई देशों पर चला चुका है, भारत पर भी उसकी नजर है। पर हम भोले लोग मोदी की प्रशंसा करने से खुश हो जाते हैं, और वो चालाक है। इसमें ये जो सब हो रहा है इसके पक्ष में है वो। ज्यादा हम नहीं जानते, हम हाथ उठा के कहते हैं हम सर्वज्ञ नहीं है, ठीक है। तुम तो बोल देते हो सभा में सब कुछ जानते हैं, ठीक है, तुम्हारे विश्वास को बधाई है। आप तो सब कुछ कर सकते हैं, आप ये कर दो। हम सब कर सकते तो तुमको लेक्चर न देते। और भी बताएं, भगवान कृष्ण भी बुरा नहीं मानना। भगवान कृष्ण यदि ऐसे ही सब कर देते तो गीता न सुनाते। कुछ चीजें जो समझ बदलनी है बिना उपदेश के नहीं, हाथ रखने से आनंद आ जाएगा, कुंडलनी जग जाएगी। पर समझ बदलने के लिए गीता संदेश चाहिए। और भगवान कृष्ण सब कुछ ही मार सकते हैं दुष्टों को, पर अर्जुन को हाथ रख के उद्धार नहीं कर सकते। चमत्कार भी दिखा सकते हैं प्रभावित करने के लिए, पर चमत्कार के बाद भी 5 अध्याय और चले। 11वें अध्याय के बाद उपदेश क्यों? चमत्कार हो गया, दिखा दिया विराट। अब विराट दिखाने से प्रभावित हो गया, पर अभी समझदार नहीं हुआ। समझ के लिए भगवान को शक्ति नहीं बुद्धि देनी है, और भगवान ने बुद्धि दी है। और तुम भी चमत्कारों हमारे, हम विरोध में नहीं बोल रहे, पर एक बात तुम्हें समझाने के लिए बोलते हैं। और मैं जब ये विवाद नहीं चला था तब भी बोलता था, हमारे यहां भी सिद्धों के फोटो रखते थे, हमारे भक्तों के यहां सिद्धों के। क्यों? बीमार हैं और धंधा नहीं चलता, तो किसके आशीर्वाद से चलेगा? यदि गुरु जिससे मंत्र लिया है उसके बनाने पर भी दुकान ठीक नहीं चलती, और पता चल जाए फलाने मंदिर में जाने से या फला बाबा के जाने से दुकान चलेगी, तो पहुंच जाओगे, चाहे फिर निर्मल बाबा क्यों ना हो। हम खंडन के लिए नहीं बोलते, जाओ, पर बीमारी ठीक करना और है। भगवान कृष्ण के पास जाओ, मंत्र भी बता दूंगा, मैं खंडन नहीं करता, मैं भगवान के चरणों में 100 बार झुकने वाला, लेकिन एक बात कहना ही पड़ेगा, और वो उपनिषद की है। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेद मायान नास्ति अकृता कृतेन तद विज्ञानार्थम सगुरुमेवा विगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। वहां नहीं कहा कि जो सदा रहता है उस सत्य के पाने के लिए मंदिर जाओ, नहीं लिखा, वहां नहीं कहा। तो मैं कहता हूं मंदिरम न गच्छेत गुरुम एव अभिगच्छेत। यदि ज्ञान पाना है, सत्य को पाना है, तो न सिद्ध के पास जाओ, साईं बाबा के। मैं जाने को मना नहीं करता, वहां काम होते हैं जाओ, कब्र में होते हैं जाओ, मंदिर में होते हैं जाओ, लेकिन ब्रह्म ज्ञान यदि ऐसे होता तो भगवान कृष्ण को गीता नहीं रखनी चाहिए। ज्ञान देने के लिए उन्हें भी सुनाना ही पड़ा। विवेकानंद के सिर पर भगवान वो रामकृष्ण ने हाथ रखा, ये पैर छुआया, भगवान जाने कुछ बदलता रहता, पर उनको चमत्कार हो गए, लेकिन अधूरापन अनुभव करते रहे।
उसके लिए गुरु बदलने की सोचते रहे। तो हम एक बात कहना चाहते हैं, हमारे चेले भी दूसरे के पास चले जाते हैं। संप्रदाय का नाम नहीं लेंगे, नहीं तो कि उनका खंडन कर रहे हैं। मैं खंडन करने नहीं बैठा, मैं एक बात समझाना चाहता हूं कि मुक्ति बिना गुरु के नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? मुक्ति समान होता तो कोई दे देता, मुक्ति कोई जगह होती तो कोई पहुंचा देता, मुक्ति कोई अवस्था होती तो समाधि लगवा देता। मुक्ति न समाधि है, मुक्ति न कोई देश है, स्वर्ग नहीं है मुक्ति। संसार के सभी मजहबों में स्वर्ग और नरक माना है, दोजक और बहिष्ठ माना है। ये मोक्ष क्या है पूछ लो किसी मजहब से। आप महाराज जी वैष्णव हो, स्वर्ग जाने की साधना, नरक से बचने की बात हर मजहब में है। ये ब्रह्म क्या होता है? उनकी भाषा में, शब्दों में ही नहीं है उनके यहां, इसलिए ट्रांसलेशन में भी ब्रह्म को उन्हें ब्रह्म ही कहना पड़ता है। उनके यहां शब्द ही नहीं है। जैसे हमारे यहां ट्रेन नहीं है, ट्रेन विदेश से आई है। जो चीज विदेश से आई है उसका नाम हमारे यहां था ही नहीं। सबके नाम हमारे यहां हैं, खाट, घड़ा, सुराही, सकोरा, ठीक है, ये भारत में बने, भारत के लोग इनका नाम रखा है। और ये ट्रेन का और नाम हमारे यहां था नहीं, तो बेचारे शब्द ढूंढ ढांड के पूरा वाक्य बनाया। लौह पथगामिनी, लोहे के रास्ते में चलने वाली, लोहे में चलती। तो जहां खोज हुई, विज्ञान वहां उपजा, वहां से हमारे यहां आ रहा है। अध्यात्म यहां उपजा, यहां से विदेश जा रहा है, उनके पास नहीं है ये। इसलिए फिर कहता हूं कि यदि अध्यात्म और मोक्ष, हम रूस जाते हैं, लेनिन का देश है, वहां धर्म अफीम रही है, वहां धर्म पर प्रवचन आज भी मना है, और वहां हिंदू मुसलमान का कोई झगड़ा नहीं है, वहां इंसान है। भारत में अभी नहीं है, कहीं चाहे धर्मनिरपेक्ष, पर ये ढोंगी धर्मनिरपेक्ष है, ढोंगी धर्मनिरपेक्ष रूस है। वहां मुसलमान, हिंदू, ईसाई कुछ नहीं, और वो ज्यादा हमें बोलने भी नहीं देते इन बातों पर। अब मैं 6 बार गया हूं, और वो खड़े रहते हैं उनके लोग, क्या बोलते हैं, सूचना जाती है, पर हम बात ही नहीं करते हिंदू मुसलमान। सुनो, हम क्या बात करते हैं, और वहां छूट है, साइकोलॉजी और योगा, साइकोलॉजी एंड हेल्थ, मनोविज्ञान और स्वास्थ्य पर बोल सकते हैं। क्यों? मन सब जगह समस्या है, नास्तिकों के यहां भी मन समस्या है। अफीम, धर्म को अफीम कहने वालों के मन भी परेशान है, तो भारत आते हैं। एक बार मैंने एक साधना शिविर में, जिसमें सारे रसियन थे, विषय और है, पर आज मैं बोलना चाहता हूं कि मेरा संदेश सारे देश में जाए। मैंने वहां बोला, रूस के लोग, मैंने कहा हमें केवल लेनिन नहीं चाहिए और केवल शंकराचार्य नहीं चाहिए, हमें दोनों चाहिए। लेनिन चाहिए कि कोई आदमी भूखा न रहे, और अध्यात्म चाहिए कि कोई नरक, स्वर्ग और मृत्यु से भयभीत न हो, ऐसा अध्यात्म चाहिए। अध्यात्म शंकराचार्य से मिलेगा और भौतिकवाद की प्रेरणा लेनिन से मिलेगी, हमें दोनों एक साथ चाहिए। अंत में मैं अपने भारत के महान चिंतक, राजनैतिक, समाज सेवी संत का नाम लूंगा, विनोबा भावे। विनोबा भावे कहते हैं, अध्यात्म और विज्ञान, अध्यात्म और विज्ञान से सर्वोदय होगा, सर्व का उदय, सर्वोदय। अध्यात्म से आंतरिक और विज्ञान से बाह्य समस्या हल होगी। अध्यात्म और विज्ञान हमारे देश को पूर्ण बनाएगा, इसलिए दोनों चाहिए।
और हमारे यहाँ धर्म को भी कहा, यह तो अभ्युदय निश्चय सिद्धि सधर्म। धर्म कहता है जिससे अभ्युदय भी हो और निश्रेयस भी हो, उसका नाम धर्म है। तो विनोबा की परिभाषा से ये ठीक है, लेकिन उन्होंने एक खतरा बता दिया कि विज्ञान प्लस पॉलिटिक्स, विज्ञान प्लस पॉलिटिक्स इज सर्वनाश। यदि विज्ञान के हाथ, विज्ञान कहीं पॉलिटिक्स के हाथ गया तो किस दिन डाल देगा, संसार गया। और चांस है कि उनके हाथ चला जाए। दूसरा, अध्यात्म प्लस विज्ञान, अध्यात्म और विज्ञान यदि साथ होगा तो अध्यात्म किसी का नुकसान नहीं करेगा, इसलिए वो विज्ञान सर्वोदय के काम आएगा। तो शक्ति, उसी को दूसरे शब्दों में शक्ति और अध्यात्म, शक्ति उनके हाथ में आना चाहिए जो सर्व का उदय चाहते। शक्ति यदि उनके हाथ में आ गई जो किसी देश का नाश चाहते हैं तो सर्वनाश होगा। फिर एक देश का ही नहीं होगा, सबके पास ताकत आई जा रही है। अमेरिका यदि और कोई खोज लेता है तो चिल्लाता है, भाई तुम भी अपने खत्म कर दो ना, विज्ञान के उपकरण तुम भी नष्ट करो, सारा संसार नष्ट करे, चैन से रहो। जैसे कभी कभी एक परिवार के पड़ोस के लोग चैन से नहीं रहते। तुम यदि पॉलिटिक्स नहीं है, पर मनुष्य का मन इतना विचित्र है कि दूसरे को देख नहीं पाता। उपनिषद जरूर कहता था तो न विजुगुप्सते, पर ये उपनिषद पढ़ने वाले भी जलते। पता नहीं क्या हो गया। इस माया को पार जाना खेल नहीं है, इस मैं मेरे से पार जाना कोई खेल नहीं है। गुरु भाई लड़ने लगते, क्यों? वहां तो ईर्षा न रहनी चाहिए। तो सवाल है, वेदांत रट करके काम नहीं चलेगा। वेदांत जीने की चीज है। जिस दिन हम वेदांत जिएंगे धरती स्वर्ग बनेगी, और जिस दिन वेदांत जीने वालों के हाथ शक्ति आ जाएगी उस दिन विश्व सुखी हो जाएगा। इसलिए विश्व को सुखी करने के लिए अध्यात्म के हाथ शक्ति चाहिए। और वो नाटक करने वाले ढोंगी नहीं, हमारे महामंडलेश्वर आचार्य महामंडलेश्वर जूना अखाड़े के पधार गए। अब देखो और बताएं, ये अखाड़े के हैं। अब आजकल अखाड़ा है, अब अखाड़े में इन्हें भी कूदना ही पड़ेगा, पर संभल के, न मरने के लिए न मारने के लिए। न हम मरने देंगे, अध्यात्म कहता है मरने न देंगे और किसी को मारने न देंगे। गुरुवाणी में ये भी हम बोला करते हैं, भय काहू को देत नहीं, नए भय मानस आन, कह नानक सुन रे मना, ज्ञानी ताई बखान। वो ज्ञानी है जो न किसी को मारता है न मरता है। गीता में भी वह तो न भी जानी नायम हंति न अन्य थे। तो गीता गुरुवाणी हमें वो संदेश देती है कि न हमें मरने का भय रह जाए। फिर मारने की क्या जरूरत, मारे अपने विकार को, अज्ञान को, अहंकार को। इसीलिए जैनी क्या कहते हैं, जिन्होंने अपने अंदर इंद्रियों पर विजय पाली वो जिन। तो हमें इंद्रिय जय बताया गया है, किसी मजहब पर विजय पाना नहीं बताया गया। पर फिर भी हमें गुमराह कर राजनैतिक लोग कुछ दिनों में कहेंगे ये हिंदू राष्ट्र। हम हिंदू क्यों कहते हैं, ईमानदारी से बता दें। हम हिंदू नहीं कर मानेंगे, हम नहीं मानते, पर हिंदू मानने का हमें थोड़ा फायदा मिला। हिंदू न मानते तो ये वेदांत न सुन पाते, हिंदू न मानते अपने को तो गीता न पढ़ते, उपनिषद न पढ़ते, तो वही तकिया नूसी बने रह जाते। किसी एक मुल्ला मौलवी के चेले बनकर जैसा वो कहता वैसा करते। वो कह देता गाय काटने से स्वर्ग मिलेगा तो काटने लगते। हमें विद्दू नहीं बनाया। हमारे उपनिषद आज पढ़ लो, और वो उपनिषद ले आए वो अपना धर्म ग्रंथ, हम उनसे बात करेंगे, हार जाए तो हम मुसलमान बन जाएंगे, नहीं वो हिंदू बन जाए। वो मुसलमान। परम सौभाग्य का विषय है और खुशी भी बहुत है कि सत्य सेवा संस्थान के आग्रह को और मेरे निवेदन को परम वंदनीय परम पूज्य
आचार्य प्रवर, जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य श्री स्वामी अवधेशानंद गिरि जी महाराज, आप सभी को कृपा, आप सभी को आशीष देने के लिए मेरे आग्रह पर बहुत कृपा की उन्होंने। मैं पूज्य श्री के सम्मान के लिए बहुत शीघ्रता करूं, क्योंकि महाराज जी भी कथा करके आए हैं और ऐसी स्थिति में महाराज जी ने हमारा निवेदन स्वीकार किया, ये भी बहुत सौभाग्य का विषय है। इसलिए आदरणीय श्री केवल जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और पूज्य महाराज जी का सम्मान करें और महाराज जी का उद्बोधन हो, क्योंकि महाराज जी को अभी कथा से ही बोल कर आए, परंतु मेरे गुरुदेव की मुझ पर बड़ी कृपा और पूज्य स्वामी जी ने आग्रह को स्वीकार किया। पुष्पमाला के द्वारा श्री जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर श्री स्वामी अवधेशानंद गिरि जी का सम्मान ये संत प्रेम की साक्षात मूर्ति आप देख रहे हैं। इसके आगे वाणी भी अपना मस्तक झुका लेती है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। राष्ट्र आराधन और संत प्रेम के नाम पर जोरदार तालियां बजाकर अभिवादन कीजिए। महाराज श्री से प्रार्थना करूंगा कि 2 मिनट अपना आशीष प्रदान करेंगे। ये सौभाग्य है कि सत्य सेवा संस्थान को आशीष देने के लिए महाराज जी ने मेरा निवेदन स्वीकार किया था। बहुत बहुत स्वामी जी के चरणों में वंदन, अभिनंदन, उनका आशीष प्राप्त करें पूज्य महाराज जी। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद भद्रम तन्नया शुभ। ओम शांति शांति शांति। ओम कल्याणी कालिंदी कलकछार मधुरा मंगला मोक्षप्रदा ब्रज वसुंधरा, और जहां की प्रत्येक मृद कणिका में, रज कणिका में रस, महनीयता, विचार, विद्या और सकल ऐश्वर्य समाहित है, ऐसे वृंदावन धाम में सत्य सेवा संस्थान और यहाँ के नूतन निर्माण के आरंभिक पल मंचस्थ यति कुलभूषण, हम सबके आदर्श, विचार, विद्या, वैदुष संपन्न शांकरी परंपरा के एक आदर्श यति और समर्थ गुरु वंदनीय पूज्य महामंडलेश्वर महाराज और मेरे वाम पार्श्व में विद्यमान भारत की यति परंपरा, मनुष्य परंपरा और विचारकों की परंपरा में एक श्रेष्ठ विचारक, दार्शनिक, गीता मनीषी महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज
इस मंच के वाम पार्श्व में चतुर्थ संप्रदाय के यहाँ के अत्यंत वंदनीय आदरणीय जी फूलडोलदास जी महाराज, आदरणीय पूज्य स्वामी गोविंदानंद जी महाराज और आदरणीय पूज्य आदित्यानंद जी महाराज संसदीय सौध पर वे सारे अधिकार जिनसे राष्ट्र मंगल हो, लोक कल्याण हो, भारत और उसकी संवेदना, संस्कृति, सभ्यता की अभिरक्षा हो, ऐसे सकल अधिकार अपने गुरु से लेकर और यति धर्म के साथ राजधर्म का भी पालन करने वाली अत्यंत आदरणीय साध्वी निरंजन ज्योति जी इस संपूर्ण आयोजन के नियामक और नाभिकीय स्रोत, हम सबके प्रिय अत्यंत आदरणीय सत्यात्मानंद जी महाराज और आप सब, निर्माण के आरंभिक पल हैं। और कोई मुझसे पूछे कि कठिन क्या है, तो हम कहना चाहेंगे कि आरंभ करना ही कठिन है। अगर ठीक ढंग से आरंभ हो जाए, योजना अच्छी बन जाए, तो निर्माण भी अच्छा होता है। एक लंबे समय से उनके आसपास उद्यमता देखी हमने। वे सामाजिक सरोकारों के प्रति सजग दिखाई दिए हैं और इस देश की संस्कृति के संरक्षण, अभिरक्षण, पोषण के लिए उनमें एक ऐसा यति दिखाई दिया, ऐसा सन्यासी जो लोक कल्याण के लिए अपनी सारी विभूति समर्पित करके जी रहा है।